नमस्ते, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरा फेस में पूरा रिएक्शन किया हुआ था, जिसके कारण ये जो फेस दिख रहा है अब जाके कुछ सही हुआ है। तब जैसे ही ठीक हुआ हूँ मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो सबसे पहले लाया हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग जिस तरह से आप लोग मुझ पर प्यार आभार जताते हैं, जिस तरह से मेरा चैनल को ग्रो आप लोग करवा रहे हैं दोस्तों, ऐसा देख के लगता है कि आप लोगों के साथ मैं बहुत हर समय प्रयास करता हूँ आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करता रहूँ। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, वो प्रॉब्लम को ठीक है साइड में रख देता हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहला काम, क्योंकि आज अब जो सेशन चालू होगा, थर्ड सेम जो चालू होगा, उसमें बहुत सारा पेपर्स पढ़ने हैं आप लोगों के, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ख़त्म करेंगे लगभग 1 से 20-25 डेज के अंदर, 20-25 डेज के अंदर आप लोगों का ये सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे। सोम और देखिए, ये जो सेमेस्टर में पढ़ना है मेरे दोस्तों, सोम या मॉस, सोम बोले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मॉस बोले तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा यूनिट। इसका हर एक यूनिट को पढ़ा जाए तो 1 से 2 मंथ लग जाएगा, वो डिटेल नहीं पढ़ सकते आप लोग। लेकिन बात है कि सेमेस्टर में आपको नंबर्स के साथ साथ टाइम लिमिट भी देखना है। आज का डिमांड टाइम का यही है मेरे दोस्तों कि टाइम लिमिट के साथ साथ नंबर्स को भी देखना है, आपके जो ब्रांचेस हैं से। तो सबसे पहले आज जो चलेंगे, आज कोई यूनिट स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, या बोले तो मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी बीम पे कौन कौन से लोड आ सकते हैं, बीम पे कौन से लोड नहीं आ सकते हैं, किस सिचुएशन में कौन से बीम को लोड कंसीडर करेंगे, किस सिचुएशन पे बीम के लोड को नहीं कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अगर मेरे दोस्तों ये पता हमको नहीं रहेगा तो हम स्ट्रक्चर का डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ना हम पहचान पाएंगे मटेरियल कौन सा सूटेबल है, कौन सा मटेरियल यूज करें। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम आते हैं कि इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस आप लोगों के पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप डिप्लोमा विद सोनू चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके आप ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेंगे, वीडियो को आप वहाँ से चैनल का दिया रहेगा, प्लस में आपके सिलेबस का दिया रहेगा। आप या तो चैनल से जाके ले लें या सिलेबस को ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लें। हम बोलेंगे मेरे दोस्तों कि आप चैनल में ऐड हुए, चैनल में जुड़े, क्योंकि चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट जुटे हुए हैं। आपका जो सेकेंड चैनल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फर्स्ट चैनल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, चैनल पे यानी कि टेलीग्राम पे आप लोगों को क्यूज होते रहता है, सेमेस्टर से रिगार्डिंग, SSC JEE के रिगार्डिंग आपका क्यूज होते रहता है। वो सब क्यूज देने से आपको बहुत सारा बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव का संग्रह मिलता है मेरे दोस्तों। मेरा तो मानना ये रहता है मेरे दोस्तों कि ये आप सेमेस्टर में ही SSC JEE की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये बताइए, जो आपको SSC JEE में पढ़ना सिलेबस, वही सिलेबस आपको सेमेस्टर में पढ़ना है मेरे दोस्तों। अगर सेमेस्टर में ही हम अच्छा से क्लियरली पढ़ ले, टाइम के साथ साथ कहीं क्या SSC JEE में थोड़ा ओपनली पढ़ना रहता है और सेमेस्टर में थोड़ा क्लोज कम पढ़ना रहता है, तो ये टाइम के चलते होता है, कम बेसी का नहीं होता है, टाइम कम रहता है तो कम पढ़ा जाता है। बात ये है, अगर आप सेमेस्टर में ही पढ़ लेंगे तो आपको SSC JEE के लिए बहुत बड़ा तैयारी करने का, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग जाने की तैयारी नहीं है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। स्वयं नोट्स पढ़ें और क्वालिफाई करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ हो, सॉरी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि किस चीज़ के बारे में इसमें हमको पढ़ना है और किस चीज़ के बारे में इसमें हमको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्तों, 3D डायमेंशनल है, 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अब दो तरह के स्ट्रक्चर, दो तरह के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया गया है, एक 2D डायमेंशन और एक होता है 3D डायमेंशन। देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे या हम बोले आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स करते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को अगर इसके अकॉर्डिंग देखें या इसके अकॉर्डिंग या दुनिया के हर एक किसी के अकॉर्डिंग देखें, आई डोंट केयर, बस ये समझिए कि आपको जो स्ट्रक्चर देखने का मिलेगा मेरे दोस्तों, यही दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेगा, या तो 2D स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर। बात आता है कि 1D स्ट्रक्चर का क्या है। देखिए, 1D स्ट्रक्चर जनरली नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो डिजाइनिंग करना इम्पॉसिबल होता है।
इसलिए हम मेरे दोस्तों जिसका डिजाइन ही नहीं करेंगे उसके बारे में जानना फालतू का ज्ञान हासिल करने के बराबर है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों है, देखिए ज्ञान फालतू होता नहीं, लेकिन यहाँ जानने की जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट इज नो सिचुएशन। जो आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस वर्ल्ड पे, इस धरती पे, भारत भर में, वह यही देखने को मिलेगा 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल। अगर हम बात करें 2D डायमेंशनल का, देखिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपसे पूछ सकता है, या तो कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सेमेस्टर में, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा ये दोनों पॉइंट को जो बोलते हैं। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर को हम प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि 2D स्ट्रक्चर को मेरे दोस्तों हमें, चलिए फालतू के कमेंट्स करते रहता है बच्चा लोग, पढ़ने का मन उन लोग को करता नहीं, पता नहीं क्या हो गया। हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं कि कंपटीशन से लेकर सेमेस्टर से कम, वहाँ फालतू के मैसेज करते रहता हूँ, मेरा भी ध्यान चल जाता है फालतू के मैसेज पे। हम सोचते हैं कुछ ऐसा मैसेज कर रहा है जो उसके लायक हो, बेलायक है, उसका कुछ भी नहीं हो। चलिए देखें, ठीक, यहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। पूरे सेमेस्टर में या पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दो तरह के स्ट्रक्चर पढ़ना है, 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। बात आता है कि आपको सेमेस्टर में जो पढ़ना है ये पढ़ना है, आपको जो कंपटीशन में पढ़ना है SSC JEE का ये पढ़ना है। हाँ, आगे एमटेक इस समय आपको 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, फिलहाल हम जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहे थे कि जो आपका 2D स्ट्रक्चर है उसको प्लेनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और जो आपका 3D स्ट्रक्चर है उसको स्केलर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए 2D स्ट्रक्चर को हम प्लेनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, 3D स्ट्रक्चर को स्केलर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बात यहाँ यही आता है मेरे दोस्तों, एग्जाम में ये बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको सोल्व करने के लिए, आपको बोल देगा प्लेनर स्ट्रक्चर, तो आप उस समय कंफ्यूज आएंगे, या स्केलर स्ट्रक्चर, उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम क्या करें, सर हमको बताया नहीं है प्लेनर स्ट्रक्चर। तो मेरे दोस्तों अगर आपको पता रहेगा कि प्लेनर स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उस समय आप प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में टिक आउट कर लेंगे। स्केलर को 3 डायमेंशनल बोलते हैं। अब बात आता है कि आप सर किस बेसिस पे आप कैसे बोलते हैं कि 2D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर है। सिचुएशन यही है कि आप कैसे बोल दिए कि 2D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर है। तो देखिए मेरे दोस्तों, एक सेकंड आते हैं। आप कैसे बोल दीजिएगा 2D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर है, मतलब बोर्ड से गए नहीं, फालतू का मैसेज चालू हो गया, तुम लोग का सुधरने का चांस ही नहीं है। इंट्रेंस पास से और क्या है ना हो। देखो आप सर कैसे, दिल में मत लेना, आप सर कैसे 2D स्ट्रक्चर के बारे में बोल दिए कि यह स्ट्रक्चर 2D है 3D है। तो जिस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए मेरे दोस्तों 2 डायरेक्शन 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन, X एंड Y। यानी जिस स्ट्रक्चर को मेरे दोस्तों समझिएगा, जिस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, आपको यानी X और Y की रिक्वायरमेंट है, 2D स्ट्रक्चर का लगा। नोट करते जाइएगा साथ साथ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जरा ये सब बेसिक। जब मनुष्य का बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो क्या खाक उसका स्ट्रक्चर मजबूत है। यानी जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन ही मजबूत ना होगा तो उसका क्या खाक बिल्डिंग मजबूत होगा। ले जाना 20 फ्लोर 30 फ्लोर तक ले जा, गिरेगा तो बुझा जाएगा। चलिए 2D स्ट्रक्चर में आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, X और Y की। अब बात आता है कि इसका फिगर किस तरह से होगा मेरे दोस्तों, फिगर की बात आता है कि इसका जो फिगर होगा सर किस तरह से होगा। देखिए ये जो होगा मेरे दोस्तों ये 2D स्ट्रक्चर होगा। ये मान लीजिए आपका सपोर्ट है। हम ये भी जानेंगे मेरे दोस्तों कि सपोर्ट क्या है, कितने तरह के हैं, बीम कितने तरह के हैं, लोड कितने तरह के हैं, सबका सारा आपका कंफ्यूजन दूर होगा। टेंस फिलहाल अभी दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यह फिक्स बीम है, फिक्स एंड है इसका, ठीक। चलिए अब बात आता है कि इसको हम कैसे 2D स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे।
आप तो बोल दिए सर कि जिस स्ट्रक्चर में दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है एक्स और वाई की, उसको हम 2D स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। तो मेरे दोस्तों 2D स्ट्रक्चर देखिए, आपका जो यह एक्सिस है एक्स एक्सिस है, और लोड जो लग रहा है वो वाई एक्सिस पर लग रहा है। देख समझे, ये जो आपका एक्सिस है एक्स एक्सिस है और लोड जो लग रहा है वाई एक्सिस है। तो हाँ सर, यहाँ दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है एक्स और वाई की, तो यह 2D स्ट्रक्चर। अच्छा, आप ये बचना चाहते हैं, मतलब ये भी तो ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी तो वाई एक्सिस है, इसको ही क्या है वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये कभी भी गलती नहीं करना, सपोर्ट है ये सपोर्ट, और सपोर्ट कभी भी एक्सिस के काम नहीं कर सकता। सपोर्ट तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। इसी में अगर हम इंक्लाइंड दे दें मेरे दोस्तों, तो यह इंक्लाइंड सपोर्ट हो गया, तो क्या यह 3D स्ट्रक्चर हो गया। सपोर्ट को कभी भी हम एक्सिस में काउंट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यह बहुत बड़ा बात है, सपोर्ट को कभी भी एक्सिस में काउंट नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए, या आई होप आप समझ गए होंगे 2D स्ट्रक्चर। अब बात आता है मेरे दोस्तों की 3D स्ट्रक्चर। अरे तो जिस स्ट्रक्चर में दो डायरेक्शन की दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, सॉरी 2D स्ट्रक्चर। और जिस एक्सिस में तीन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि तीन एक्सिस एक्स एंड वाई एंड जेड, मतलब कहने का मतलब जिस स्ट्रक्चर में तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, जिस स्ट्रक्चर में तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्तों, उसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक्स वाई एंड जेड। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जो कि आपको पीछे ही बताए हैं, स्केलर स्ट्रक्चर के, सॉरी स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से। एक सेकंड, फिर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, समझो बात को। इसीलिए बोलते हैं, तो उस समय बता रहे थे, तुम लोग फालतू के कमेंट कर दिए। उस समय तुमको बोल रहे थे, फालतू के कमेंट कर दिए, माइंड मेरा फिर गया। देखो समझो, सबसे पहले नोट किया हो तो काटो, देखो अगर सही किया हो तो ठीक है, याद नहीं। देखो 2D, अरे क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलते रहता है, टीचर्स क्या एक सीक्वेंस में चलते रहता है। तुम लोग फालतू के उसको बीच में ना अपना टांग अड़ा देते हो, तो टीचर का डायरेक्शन ही बदल जाता है। समझाता कुछ और रहता है, माइंड में कुछ और चला देते हो। देखो 2D स्ट्रक्चर को समझो बात को, 2D स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और 3D स्ट्रक्चर को स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अगर स्पेस बताऊंगा तो चलिए, देखो 2D स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, 3D स्ट्रक्चर को स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर को एक और नाम से जानते हैं हम, स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से। ये ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा, 3D स्ट्रक्चर को स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसको सुधार लो मेरे दोस्त। अब 3D स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो हम इस तरह से जान लेते हैं, तुमको दिखा देते हैं कि 3D स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, देखो 3D स्ट्रक्चर जो होता है वह कुछ इस तरह से होता है। ये जो है मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस है, और ये जो है मेरे दोस्तों वाई एक्सिस है, और ये जो है वह जेड एक्सिस है। यानी जिस स्ट्रक्चर में तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, एक्स एंड वाई एंड जेड, दैट्स कॉल्ड स्पेस स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर। यानी इस स्ट्रक्चर में मेरे दोस्तों एक्स की जरूरत है, वाई की जरूरत है, और जेड की जरूरत है। जेड ये होता है इंक्लाइंड होता है, सॉरी देखो वर्टिकल होता है वाई, और इंक्लाइंड होता है जेड, और हॉरिजॉन्टल होता है एक्स। ये सब आप कॉमन चीज है, ये सब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम जानते हैं कि क्या है। अगला हम सबसे पहले पॉइंट जो नोट करते हैं वह यह नोट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले सपोर्ट के बारे में ही जानना जरूरी है कि सपोर्ट होते कितने तरह के हैं, क्योंकि आपको, और आज सेशन में ही यह हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, और किस तरह के स्ट्रक्चर को हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, बिल्डिंग में बीम ही है,
कॉलम ही है। ये सब मतलब जो डिजाइन करना है दोस्तों, वो डिजाइन करना है सोम और टॉस दोनों में। देखिए क्या ना, सोम और टॉस बेसिकली सोम और टॉस यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो उसको ही कौन सा पार्ट को इसमें पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट को टॉस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपका डिटर्मिनेट होंगे, समझ लीजिए बात को, जो स्ट्रक्चर पहले आपका डिटर्मिनेट होंगे वह हम सोम में पढ़ेंगे, और जो स्ट्रक्चर आपका इनडिटर्मिनेट होंगे मेरे दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ, अब बात आता है कि डिटर्मिनेट क्या है, इनडिटर्मिनेट क्या है। तो हम सब कुछ जानेंगे, डिटर्मिनेट क्या है, इनडिटर्मिनेट क्या है, इसमें ही जानेंगे। फिलहाल अभी तक ये नोट कर लीजिए कि एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम में तो आएगा नहीं लेकिन आपका बहुत ही मदद करेगा पढ़ने में, कि जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होंगे उनको हम सोम में पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होंगे उनको हम टॉस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो देखिए मेनली जो सपोर्ट आप लोगों को पढ़ना है वह 3 तरह के सपोर्ट को पढ़ने हैं। 3 तरह के सपोर्ट पढ़ने हैं, जिनको भी अगर सपोर्ट के नाम याद करने में कंफ्यूजन होते होंगे उनको हम आज बता देंगे, इजली से आप याद कर लीजिएगा। देखिए सपोर्ट के जो टाइप्स पढ़ने हैं, वो पहला जो आपका सपोर्ट होता है वह होता है मेरे दोस्तों रोलर सपोर्ट। सबसे पहले आपको जो सपोर्ट के टाइप्स पढ़ने हैं वो रोलर सपोर्ट होते हैं। उसके बाद होता है हिंज सपोर्ट। हिंज को मेरे दोस्तों देखिए हिंज सपोर्ट, और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फिक्स सपोर्ट। यानी आपको 3 तरह के सपोर्ट के बारे में जानना है। रोलर सेमेस्टर में ही SSC में आपको यही 3 तरह के सपोर्ट मिलेंगे, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। अब अलग अलग इसको कंबाइन कर देता है, कभी ये दोनों देगा, कभी ये दोनों, कभी ये से, कभी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस प्रॉब्लम। देखिए 3 तरह के आपको सपोर्ट पढ़ने हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। एक मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा है यार। चलिए आपको 3 तरह के सपोर्ट पढ़ने हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम एक एक करके चलते हैं। अब बात आपको बोले थे क्या, देखिए जब हम आपको ये तीनों तरह के सपोर्ट बता देंगे तो एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर लीजिएगा, जिससे अगर जो स्टूडेंट का मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होगा वह सिर्फ वही ट्रिक की मदद से तीनों सपोर्ट का डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं रोलर सपोर्ट।